जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एमए पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इसको करने के क्या फायदे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आपको कहां कहां पर क्या क्या जॉब मिल सकती है, सैलरी पैकेज आपको कितना मिल सकता है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो एमए पॉलिटिकल साइंस को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर हिंदी में कहें तो इसको बोला जाता है राजनीतिक विज्ञान। अब इसको आप कौन कौन कर सकते हैं? यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और ग्रेजुएशन में आपने तीनों में से किसी भी ईयर में आपने राजनीतिक विज्ञान पढ़ा हुआ है, यानी कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, तो आप एमए पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप तीनों ही मोड में कर सकते हैं। रेगुलर भी आप कर सकते हैं, डिस्टेंस में भी आप कर सकते हैं और प्राइवेट से भी आप कर सकते हैं। अगर फीस की बात करेंगे, इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, तो साथियों डिपेंड करता है कि आप किस मोड में कर रहे हैं। यदि आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो बहुत कम फीस लगती है, यानी कि 2 से 3 हजार रुपए आपकी पर ईयर की फीस रहेगी। यदि आप डिस्टेंस से कर रहे हैं तो आपकी जो फीस रहेगी 5 से 10 हजार रुपए के आसपास आपकी फीस रहेगी पर ईयर की। और यदि आप रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर जो डिपेंड करेगा वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहां से कर रहे हैं। यदि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको वहां पर, अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहां पर आपको 20 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए पर ईयर तक फीस देनी पड़ सकती है। अब बात करेंगे इसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो साथ ही सिलेबस की यदि बात करें तो इसमें आपको इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल पॉलिटी और राजनीति के बारे में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब इसमें पढ़ाए जाते हैं। यानी कि राजनीति के बारे में सब सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों कि इसको करने के क्या फायदे हैं, कहां कहां पर हमें क्या क्या जॉब मिल सकती है। तो साथियों, सबसे पहला जो आपका कॉमन ऑप्शन है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है, जब आप एमए फाइनल ईयर में होते हैं तो आप अपना दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम। और यदि आपका यूजीसी नेट के एग्जाम क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। और यदि आप यूजीसी नेट में अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके बाद में आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। आपको पर मंथ पीएचडी करने के लिए क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है, यूजीसी की तरफ से दिया जाता है। इसके बाद में बात करें साथियों थर्ड करियर ऑप्शन की, तो यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम भी आपका क्लियर नहीं होता है तो आप फिर भी, आप जब एमए कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप जो 12th क्लास तक के स्कूल होते हैं उसमें आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो पीजीटी का फॉर्म भर के आप उसके लिए आप क्या बन सकते हैं, 12th क्लास तक के लिए टीचर बन सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के। अपनी अपनी स्टेट में भी वैकेंसी आती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके स्कूल्स हैं उनमें भी वैकेंसी आती है। जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय हो गया, तो वहां पर भी वैकेंसी आती है। और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहां पर भी आपकी वैकेंसी होती है। इसके आगे बात करें साथियों, जो आप प्राइवेट के स्कूल हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हो गए या अपने स्टेट के बोर्ड के स्कूल हो गए, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। आपका वहां पर सभी स्कूल्स में आपका रहता है। जहां पर भी आर्ट स्ट्रीम है यानी कि ह्यूमैनिटीज है, तो वहां पर आप पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का टीचर आप बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपको पत्रकारिता में इंटरेस्ट है, यानी कि आपको जो है मीडिया में इंटरेस्ट है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जा सकते हैं और प्रिंट मीडिया में भी जा सकते हैं। वहां पर जो आपका पॉलिटिकल्स के जो आपके एड होते हैं या आपके जो वहां पर व्यूज रखे जाते हैं या पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं, तो वहां पर भी आपकी आवश्यकता होती है। और जो आपके सबसे ज्यादा अगर न्यूज़पेपर में न्यूज छपती है तो आपकी पॉलिटी के ऊपर ही छपती हैं। तो आप जो है न्यूज की तरफ भी आप जा सकते हैं, मीडिया की तरफ आप जा सकते हैं, वहां पर भी काफी अच्छा खासा स्कोप है। इससे आगे बात करें साथियों, आप ब्लॉगिंग की तरफ आप जा सकते हैं, अपने आप ब्लॉग लिख सकते हैं। पॉलिटिकल के ऊपर भी काफी ज्यादा ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, तो वहां पर भी कैरियर काफी अच्छा है। इससे आगे बात करें साथियों, आप कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं, यानी कि पॉलिटी के ऊपर आप अपना कंटेंट राइटर भी आप बन सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या एसएससी की आपकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप एमए पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, काफी सारे क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं। तो साथियों बात करेंगे सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी डिपेंड करती है आपके कि आप कहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, आपको कहां पर जॉब मिल रही है और किस पोजीशन पे मिल रही है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो मिनिमम आपकी जो सैलरी आपका 20 हजार रुपए से लेकर और 50 हजार रुपए तक आपकी सैलरी हो सकती है।
तो साथियों आई थिंक आपको सब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उसपर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।